देख लेते हैं कि टुडे व्हाट वी हैव स्टडीड। नंबर 1 की पावर सिस्टम 2 में गॉस सीडल मेथड था, नॉन लीनियर इक्वेशन थी, इटरेशन से सॉल्व करना था, फ्लैट स्टार्ट लेकर के हम स्टार्ट करते थे। ये इक्वेशन आपको पता थी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और द कैलकुलेशन ऑफ इंजेक्टेड पावर पी आई और क्यू आई, और हमने थ्रू डेरिवेशन वी हैव अचीव दीज टू रिजल्ट्स। ठीक है, जिसमें एक पी आई और क्यू आई के लिए आपके पास इक्वेशन आ गई है। नाउ जो हमारा सेकंड टास्क है वो है कि कंसीडरेशन ऑफ पीवी बस। ठीक है, सो टाइप 2 टाइप 1 प्रॉब्लम में हमारे पास पीवी बस नहीं थी, लेकिन टाइप 2 में हमारे पास पीवी बस मौजूद होगी। ठीक है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स टाइप 2 प्रॉब्लम्स, जिसमें वी आर हैविंग कंसीडरेशन ऑफ पीवी बस और बसेस। ठीक है, तो पीवी बस का दूसरा नाम क्या है भाई, आप लोग बता सकते हो? पीवी बस का दूसरा नाम हाँ, और ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोलर। पीवी बस का पहला नाम है आपका जनरेटर बस, यानी कि यहाँ पे जनरेटर होगा। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज कंट्रोल्ड बस, यानी कि ये बस वोल्टेज कंट्रोल्ड है ना। तो हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं दोबारा से। अगर हमारे पास पी क्यू बस है, पी क्यू बस का नाम क्या है भाई? पी क्यू बस को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, लोड बस। तो पी क्यू बस इज द लोड बस। लोड बस पे क्या चीज़ें डिफाइन होती है, इसके नाम में ही पता लग रहा है। इसमें पी और क्यू दोनों स्पेसिफाइड है, यानी कि पी आई, जिसको हम बोलते हैं पी आई शेड्यूल्ड, ठीक है, और क्यू आई यानी कि क्यू आई शेड्यूल्ड, वो यहाँ पे नोन होते हैं या स्पेसिफाइड होते हैं, और नोन। ठीक है, या तो हमें ये पता है, ठीक है, पी आई और क्यू आई हमें इस बस पे पता होते हैं। हमें क्या पता नहीं होता है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड एंगल ऑफ वोल्टेज आर नॉट स्पेसिफाइड और नो। ठीक है, तो पी क्यू बस पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज का एंगल हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। सेकंड, हमारे पास जो बस यहाँ पे है दैट इज़ पीवी बस। तो जो भी हमारे पास पीवी बस सिस्टम में होगी या जितनी भी पीवी बसेस होगी, उनके ऊपर यहाँ पे पीवी बस पे क्या क्या डिफाइंड होगा? बताओ बताओ, पीवी बस पे क्या क्या डिफाइंड होगा? हाँ बताओ। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, अमित एंगल नहीं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पीवी बस जो होती है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यू कैन इम्प्रूव इट, है ना, कोई बात नहीं, हम गलती करते हैं लेकिन उसको सुधारना पड़ता है। पी आई यहाँ पे शेड्यूल्ड, जब मैं शेड्यूल्ड लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये पहले से हमें बता दी गई है कि कितनी इस पर रियल पावर रहेगी। ठीक है, तो पी आई शेड्यूल्ड यहाँ पे पता है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमें पता होगी वो होगी वी आई, जो भी वोल्टेज है बस पे उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वी आई, ये दोनों चीज़ें हमें स्पेसिफाइड हैं और नोन है। पता क्या नहीं है हमें यहाँ पे? क्यू आई, है ना, क्यू आई यहाँ पे पता नहीं है।
तो क्यू आई कैसे निकालोगे? यहाँ पे क्यू आई एंड एंगल ऑफ वोल्टेज आर नॉट स्पेसिफाइड और नोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यू आई के लिए जो फॉर्मूला है थ्रू दिस फॉर्मूला, क्यू आई होगा आपका माइनस के इज इक्वल टू 1 एन। फॉर्मूला बताओ क्या है? सबसे पहले वाई आई के का मैग्नीट्यूड, फिर वी के का मैग्नीट्यूड, फिर वी आई का मैग्नीट्यूड, अंदर रिएक्टिव पावर है तो साइन थीटा, ठीक है। देन थीटा ऑफ आई के प्लस थीटा और सॉरी डेल्टा के, क्योंकि वोल्टेज है तो डेल्टा आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एडमिटेंस है वाई आई के तो थीटा हमने ये डिफाइन कर रखा है माइनस डेल्टा आई। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, हमने वो इक्वेशन जो फाइंड आउट करी है वहाँ से हम क्यू आई निकालेंगे और फिर क्यू आई निकालने के बाद हम बाकी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास जनरेटर बस होगी तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा? क्यू आई निकालना, ठीक है। तो क्यू आई निकालेंगे और इसमें जो भी वोल्टेजेस होंगी वोल्टेजेस को हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेट वोल्टेज इक्वेशंस क्योंकि जो वी आई है वो स्पेसिफाइड है, हर एक बस पे वोल्टेजेस हमारे पास स्पेसिफाइड है, तो उसको यूज़ करके हम यहाँ से क्यू आई निकाल सकते हैं यूजिंग स्पेसिफाइड वोल्टेजेस एट बस और बसेस, है ना, वी आई। तो यूजिंग दैट वी विल डिटरमाइन। अच्छा, तो आगे जो भी हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और फिर हम वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल नाउ आपको आज यहाँ पे आपने 2 फॉर्मूले डिटरमाइन किए। एक तो आपका था रियल पावर के लिए और दूसरा फॉर्मूला आपका यहाँ पे था रिएक्टिव पावर के लिए। एंड यूजिंग बोथ दीज इक्वेशंस आप आगे पावर फ्लो सॉल्व करोगे, ठीक है। तो किसी को आज के पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को बता सकते हो भी। एनी डाउट? भगवती, अमित, सुरभि, अभिषेक? ओके, तो क्लास ख़त्म कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू क्वेश्चन ऑन कि अगर हमारे पास सिस्टम में पीवी बस है तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, ठीक है। साथ में कुछ हमारे पास जब हम सॉल्यूशन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, अभी हमने जो वोल्टेजेस निकाली थी डिफरेंट बसेस पे, उस पर हमने इटरेशंस नहीं किए, ठीक है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो सेम क्वेश्चन हमने किया है प्रीवियसली, जो भी हमने क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट किया है, उसको आप एक एक दो इटरेशन और करो। यानी कि उसमें 4 बसेस थी, चारों बसेस पे V2, V3 और V4 की हमने कैलकुलेशन करी थी और वो V2, V3, V4 एक्सेलरेशन रेट लगा करके हमने कैलकुलेशन करी और फिर उसके बाद हमने आगे इटरेशन नहीं करी। तो 2 इटरेशन हर एक क्वेश्चन में आप करो, यानी कि V2 के लिए 2 इटरेशन, V3 के लिए 2 इटरेशन, ऐसी V4 के लिए 2 इटरेशन, ठीक है। तो वहाँ पे एक मिनिमम टॉलरेंस वैल्यू या मिनिमम एरर वैल्यू जो होती है वो हमें अचीव करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले तो जो डिफरेंस है हमारी इस इटरेशन में और प्रीवियस इटरेशन में वो हम चेक करते हैं कि वो उसका जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो कम हो, किससे? हमारी
टॉलरेंस वैल्यू से, ठीक है। मैं इसको कल और फर्दर आपको कैसे करना है उसके बारे में समझा दूँगा, ठीक है। टिल नाउ स्टे सेफ,